हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम हमारे इंग्लिश के अभियान को और आगे बढ़ाते हैं और आज हमारा है 14वां दिन, 14 डेज। 14वां दिन है आज हमारा। 13 दिन हमारा सफल प्रोग्राम रहा है और आप लोगों को सीखने का जो ललक है उसको देखते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, हम होंगे कामयाब एक दिन। मन में है विश्वास, हम होंगे कामयाब। आज मैं जो आपका प्रयोग बता रहा हूँ हैज़ और हैज़ का। हैज़ और हैव ये दोनों जो प्रयोग हैं, वैसे इनको टेंस में भी यूज़ किया जाता है, लेकिन मैं टेंस के प्रयोग अभी नहीं बता रहा हूँ। मैंने टेंस में भी आपको बिल्कुल नहीं बताए हुए हैं। कई बार ऐसा लगता है लोगों को कि ग्रामर या स्पोकन इंग्लिश हम बिना टेंस के सीख सकते हैं। तो देखिए, अभी तक मैंने आपको टेंस नहीं बताया और आपकी इंग्लिश पहले से बहुत अच्छी हो गई है। तो अभी मैं टेंस नहीं बता रहा हूँ, हो सकता है कि मैं ना बताऊँ, हालांकि लास्ट में मुझे बताना रहेगा, थोड़े से बताऊँगा। अभी मैं प्रयोग बता रहा हूँ आपको हैज़ और हैव। अब हैज़ और हैव का जो शाब्दिक अर्थ है, जो इसका अर्थ है, वो होता है, हम अगर बात करें तो रखना या पास होना। रखना या पास होना, इसका हम उपयोग कर सकते हैं। इसका जो अर्थ है वो यही होता है, रखना या पास होना। आप लोगों से कई बार जब पूछा जाता है कि आपके कितने भाई बहन हैं, तो आप नॉर्मली एक चीज़ बोल देते हैं कि आई हैव 1 ब्रदर 1 सिस्टर, ऐसा कुछ आप बोल देते हैं। मैंने जब पहली बार बोला था कि आई हैव 1 ब्रदर, जब मुझे मैंने देखा कि इंग्लिश में जो बुक्स रहती हैं उनको पढ़ के जब मैंने बोला कि आई हैव 1 ब्रदर, तो मेरे को समझ में आया रखना। तो मैं बहुत इस चीज़ को सोच के हंसता था कि मैं एक बहन रखता हूँ, मैं एक भाई रखता हूँ। यानी मुझे ऐसा लगता था, कई बार मजाक मजाक हम कहते थे, जैसे कि भाई मैं जिम में रखता हूँ। तो रखना, एक्चुअली यहाँ पर रखना पास होना है, यानी हमारे पास कोई चीज़ पास होना, उसके लिए हम यूज़ करते हैं इसको हैज़ और हैव का। अब हम देखते हैं कि हैज़ आपको कहाँ लगानी है और हैव आपको कहाँ लगानी है, ये मैं बता देता हूँ आपको। हैज़ आपको लगानी है एक वचन जो होगा उस पर हम बात कर लेते हैं कि सिंगुलर के साथ आपको हैज़ लगाना है। सिंगुलर यानी एक वचन, सिंगुलर यानी एक वचन है। एक वचन किसे कहते हैं मैं कई बार बता चुका हूँ, अभी भी बता रहा हूँ। जब कोई एक हो तो हम उसे एक वचन कहेंगे, और एक से ज़्यादा यानी 2 या 2 से अधिक कोई भी चीज़ वस्तु उसे हो, हम उसे बहुवचन कहेंगे। तो आप देख लीजिए यहाँ पे आई, यू, वी, दे और इन सब चीज़ों की एक चीज़ अगर प्लूरल हो तो हम उसे, प्लूरल यानी बहु, बहु यानी होता है ज़्यादा। जैसे आपने सुना होगा कि अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक, बहुगुणित, तो ऐसा बहु यानी बहुत ज़्यादा, बहु यानी ज़्यादा होता है। तो प्लूरल इसे इंग्लिश में कहते हैं बहुवचन। यानी हैज, ही, सी किसी का नाम हो, नेम मतलब कोई का भी नाम हो, लड़का हो, लड़की, कोई भी नाम हो, एट हो या एक बच्चन हो, तो उसके साथ हम ये लगाते हैं। और हैव, आई, यू, बी, दे के साथ हम चीज़ों को लगाते हैं। तो अब आपको एक चीज़ समझ में आ गई। अब इसका प्रयोग कैसे करें, देखिए रखना। मान लीजिए मैंने बोला कि मेरे पास एक किताब है। अब मेरे पास एक किताब है, पास होना या रखना। पास होना वो वाला पास होना नहीं है कि आपको ये एग्जाम में लिख के आएगा और आप पास हो गए। पास होना यानी हमारे पास होना, नज़दीक होना उसे। तो मेरे पास एक किताब है तो हम क्या बोलेंगे, मेरे को आई हैव अ बुक। आई हैव अ बुक यानी मेरे पास एक किताब है। अगर हम बात करें कि उसके पास एक किताब है, उसके पास एक किताब है, तो यहाँ पे हम ही या सी लिख सकते हैं, क्योंकि उसके से हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो लड़का है या लड़की है। तो आपको ये चीज़ समझ में आई होगी अगर मैं बोलूँ कि राजेश के पास कंप्यूटर है। कंप्यूटर है तो क्या बोलेंगे हम इसे, राजेश, क्योंकि एक है, राजेश यानी नेम यानी एक है, तो राजेश हैज़ अ कंप्यूटर। ठीक है, मेरी 2 बहनें हैं, तो मैं क्या बोलूँगा, आई हैव 2 sisters। क्लियर। तो
जहाँ तक है मुझे एक चीज़ समझ में आ गई होगी, मुझे एक समझ में आ गई होगी कि आपको भी समझ में आ गया होगा, और इस तरह से आप इन चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। आई हैव अ बाइक, ठीक है, जो भी आपको XYZ जो आपको लगता है कि आपके पास है, आई हैव मोबाइल, आई हैव वीवो मोबाइल, आई हैव ओप्पो मोबाइल, जो भी कंपनी का मोबाइल है, तो इस तरह से आप इन चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि जब कई बार हम जब दोस्तों से बात कर रहे होते हैं तो हम बाइक की बात करते हैं, आप अपने घर की बातें करते हैं, जैसे आप बात करें मेरी एक बहन है वो ऐसा है, तो इस तरह की हम बातें इसमें कर सकते हैं। तो हैव यानी हमारे पास क्या हो गया, हैव यानी रखना, और रखना या पास होना, इस चीज़ के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, और इसका हम लोग अपने भाई बहन को बताने में प्रयोग करते हैं। हमारे पास कोई सी चीज़ अगर है तो उसको बताने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। इस तरह के आप प्रयोग करते रहिए, इंग्लिश सीखते रहिए। कमेंट्स बॉक्स में एक सेंटेंस, आपके पास कोई भी एक चीज़ अगर है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप कोई भी एक सेंटेंस आप उसमें लिखना ना भूलें। एक और बात मैं बताना चाह रहा हूँ कि कल एक व्यक्ति थे, उन्होंने मुझसे कहा कि सर आपके वीडियोस जो हैं वो कंपटीशन लेवल के नहीं हैं। तो मैंने उन्हें समझाया कि बिल्कुल नहीं है, ये मुझे पता है। क्यों नहीं है कंपटीशन लेवल के, शायद आप समझ गए होंगे क्यों नहीं है, क्योंकि हम लोग काम शुरू से शुरू कर रहे हैं। हम लोग इंग्लिश अभी किसे सिखा रहे हैं, जिसको इंग्लिश लगभग नहीं आती है, थोड़ी सी आती है। फिर मैंने उनसे बोला कि यदि आपको ऐसा लगता है तो मेरे अलग जो वीडियो हैं उनको आप देख सकते हैं। तो वही मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ, यदि आपको ऐसा लगते हैं कि भाई मेरे वीडियो बहुत ज़्यादा सरल हैं, तो सरल इसलिए हैं क्योंकि मैं उन्हें सिखा रहा हूँ जिनको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती है। आपको अगर इंग्लिश आती है तो आपके लिए अलग से वीडियो हैं, जो 90 दिनों की जो प्लेलिस्ट है मेरी, वो सिर्फ उन लोगों के लिए जिनको इंग्लिश नहीं आती या फिर कम आती है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।